ये हमारा सीजीएल प्री 2024 के लिए आज लास्ट मॉक टेस्ट है, यानी कि आज का मिलाकर हमने टोटल 38 मॉक किए हुए हैं सॉल्व, यानी कि बहुत अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं। अब देखो ये लास्ट मॉक होगा, कल से आपका यानी कि 9 तारीख से पेपर स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर आपको कोई भी समस्या आती किसी क्वेश्चन में, आप एनालिसिस तो देखेंगे ही। अगर आपको लगता है कि ये मतलब लेंदी हो रहा है या कुछ शॉर्ट होना चाहिए, तो आप इस नंबर पर भेज सकते हैं 9919293977। ठीक है, तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर शॉर्ट कोई मेथड बन रहा होगा, नहीं बन रहा होगा, तो आपको कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन प्रोवाइड कर ही दिया जाएगा। ठीक है, और कोशिश करना, देखो पेपर देने जा रहे हो, सबसे पहले कोशिश करना कि जो आता हो उसी को करना। आपने जैसे ही क्वेश्चन रीड किया, अगर आपको उसको प्रोसेस समझ में आ गया तुरंत करो, नहीं समझ में आया तुरंत स्किप कर दो, बहुत टाइम बच जाता है। बस ये ध्यान रखना, पढ़ते समय प्रोसेस समझ में आ जाए और ये भी पता लग जाए कि कैलकुलेटिव है, तुरंत स्किप कर दो, आपको उसमें फंसना नहीं है। ठीक चीज और याद रखना, हर पेपर में 2 से 3 सवाल अच्छे पूछे जा सकते हैं। हो सकता है वो आपको जब मैथ सेक्शन स्टार्ट करें आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाए। भाई अगर 2 सवाल हुए, अगर नहीं कर पाए स्टार्टिंग के, तो आपके ऊपर फ्रस्ट्रेशन यानी कि प्रेशर क्रिएट होगा, उसको क्रिएट नहीं होने देना है। ठीक है, तुरंत स्किप कर दो। 3 नहीं आ रहे, तीनों को स्किप कर दो। 4 नहीं आ रहे, 4 को स्किप कर दो। इन 4 से सिलेक्शन नहीं होगा, आपके जो 21 बचे हैं, 21 दूनी 42 नंबर लाओगे, इनसे सिलेक्शन होगा। और जब अगर आपने ये कर लिए ना, तो इसमें टाइम ऑटोमेटिक बच जाएगा, इसमें से आप 2-3 सवाल कर ही ले जाओगे, हो सकता है 4 कर ले जाओ। तो ये चीज ध्यान रखना, स्किप जरूर करते चलना। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होके पेपर देना है। कोई सजेशन हो तो इस नंबर पे बता सकते हो और कमेंट बॉक्स में भी लिख देना। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल था, कह रहा पी और क्यू ने मिलकर इतने रुपए का निवेश करके व्यापार शुरू किया। वर्ष के अंत में इतने रुपए का लाभ में से क्यू को लाभ के हिस्से के रूप में 920 रुपए मिले। वह राशि क्या है जो पी ने व्यवसाय में निवेश की थी? भाई टोटल लाभ था 3220, उसमें से 920 ये मिल गए क्यू को, यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया। तो 4 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो 2 चौकू 8, 2 छक्के 12 हो गया। 16 दूनी 32 हो गया, 2 एकम 2 हो गया। 23 दूनी 46 हो गया, 23 सत्ते 161 हो गया। यानी कि अगर टोटल कोई चीज 7 थी, उसमें से क्यू का 2 है, तो पी का कितना बचा? 5 बचा, तभी तो टोटल 7 होगी। अब टोटल 7 बराबर में हमें दे दिया था 7350, यही 5 बराबर हमें निकालना था, यानी कि 105 में 5 का गुणा कर दो। 0 5 25, 5 एकम 5, 5250 आंसर। अगला सवाल कह रहा था पी और क्यू 2 किलोमीटर लंबी एक दौड़ में भाग लेते हैं। सर्वप्रथम पी क्यू को 300 मीटर की बढ़त देता है और उसे 20 सेकंड से हरा देता है। वापस आते समय पी क्यू को 1 मिनट की बढ़त देता है और 500 मीटर से हरा देता है। क्यू 1450 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखो, वापस आते समय पी क्यू को 1 मिनट की बढ़त देता है और 500 मीटर से हार जाता है। अब ये सही बन जाएगा। कहने का मतलब है ये P हो गया, ये Q हो गया। पहली कंडीशन में अगर ये 2000 मीटर जा रहा है, ये 1700 जा रहा है, तो टाइम में डिफरेंस कितना आ रहा था? 20 सेकंड। दूसरी कंडीशन में 500 से हार गया कौन? P हारा, यानी कि ये 1500 गया होगा और ये 2000 गया होगा, और टाइम में डिफरेंस 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड का। अब यहाँ पर हमें Q का चाहिए, तो हम P के मान बराबर कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये 0 से 0 सारे इधर काट दो, इधर नीचे वाले नीचे से कट जाएंगे। अब इसमें अगर हम 3 का गुणा कर दें, इसमें 4 का कर दें, इसमें 3 का कर दें, इसमें भी 3 का कर दें, इसमें 4 का कर दें, इसमें 4 का, तो भैया P वाले तो सारे कैंसिल आउट हो गए। इनको हम माइनस करेंगे तो P वाले से तो मतलब नहीं रहा। ये बन गया जाके हमारे पास 17 510, ये हमारे पास बन गया 800, यानी कि इनका डिफरेंस करेंगे 0, 10 से 1 गया 9 हो गया, इधर बचा 7, 7 से 5 गया 2। 290 मीटर जाने में क्यू को कितना टाइम लगता है? 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 और 6 का डिफरेंस 18 सेकंड लगते हैं। अगर वो यहाँ पर पूछ लेता क्यू की स्पीड बतानी, तो 290 बटे में 18, ये स्पीड आ गई मीटर प्रति सेकंड में। अब हमसे पूछा इतनी डिस्टेंस जाने में, तो हम यहाँ पर यही डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 1450 मीटर जाने में उसे कितना टाइम लगेगा? ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 बटे में 290 और गुणे में 145, तो ये 145 और 0, 0 से 0 चला गया, ये चला जाएगा 5 बार, 18 पंजे 90 सेकेंड आंसर। अगला सवाल, अब इसको देखो भाई, सिंपल सा सवाल था, वैल्यू पुटिंग से आप कर सकते हैं। ए बराबर 30 रख लेना, आसानी से आ जाएगा। बाकी एक बार पूरा हम करवा देते हैं, और पूरा घर पे हुआ करो तो कर लिया करो।
जिससे क्या होता है आपके ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले रिवाइज होंगे। वैसे तो आते नहीं क्वेश्चन, क्योंकि वैल्यू पुटिंग से मोस्टली हो जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन जब फार्मूले आते तो दिक्कत होती है क्योंकि हम रिवीजन नहीं करते। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनका तो सोल्यूशन करना ही बेवकूफ़ी है, जो एसएससी में पूछे गए वो शॉर्ट ही मतलब यानी कि या तो ऑप्शन से या वैल्यू पुटिंग से बेटर है। अब यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं 2a बराबर मान लेते हैं x, जिससे हमें थोड़ी कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। यानी कि अगर हम यहाँ पर x रख लें, यहाँ पर भी x रख लें, तो सेक क्वाड्रेंट वाले में चेंज किस में होता है, सेक होता है कोसेक में, तो कोसेक पावर में 4 हो गया, x हो गया। ऊपर चला जाएगा तो साइन की पावर में 4x हो गया। इधर करेंगे तो ये चेंज होकर क्या आ जाएगा, टेन में चेंज होता है तो टेन स्क्वायर में x हो गया, 1 प्लस का टेन स्क्वायर x, यानी कि ये पूरा टर्म बन जाएगा सेक स्क्वायर x। अब यहाँ पर प्लस करेंगे तो सेक ऊपर पहुंच जाएगा, सेक ऊपर पहुंच गया, कॉस स्क्वायर x हो गया। अब हमें देखो यहाँ पर साइन वाला इधर तो पावर में 4 कुछ दिखा नहीं, यहाँ पर दिखा है लेकिन 2 नहीं है, तो यानी कि ये 2 तो हमें हटाना ही हटाना है। अब वो हट यहाँ से तो पा नहीं पा रहा, यहाँ से हटाते हैं तो इसको लिख देते हैं अगर साइन की पावर में 2 x की पावर में 2, तो और उसके बाद इसको 1 माइनस का कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं, और पावर में 2 था, होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 प्लस का कॉस स्क्वायर x यानी कि कॉस की पावर में 4x, और माइनस में 2 कॉस स्क्वायर x हो गया, और इधर प्लस में 2 कॉस स्क्वायर x हो गया। ये इससे कैंसिल आउट हो गया भाई, ये वाला ये लिखा है, तो बचा क्या हमारे पास 1 प्लस का कॉस की 4 पावर x, यानी कि लिख सकते हैं कॉस 4 2a, क्योंकि x की जगह हमने क्या माना था 2a। अगला सवाल कह रहा था ओ वृत्त का केंद्र है, एक स्पर्श रेखा खींची गई है जो वृत्त को बिंदु सी पर स्पर्श करती है, AOC 74 है, BC x का मान। देखो इसमें ये सवाल तो पहले तो रॉन्ग था, इसमें डाटा मिसिंग थी। ठीक है, वैसे ये सवाल अगर हम आंसर के हिसाब से देखें तो ये होगा कैसे, ये सवाल हमारा इस तरीके से कुछ बना होगा, ये रहा हमारे पास, ये रहा A, ये रहा O, ठीक है, यहाँ पर ये C मान लो, तो ये कितना हो गया 74 हो गया, और फिर यहाँ से इसको मिला लेते हैं, और हमसे पूछा गया था BCX, तो ये हो गया हमारे पास B और ये C, इस तरीके से ये वाला हमसे एंगल पूछा गया होगा। ठीक है, अब ये आसानी है बिल्कुल, यहाँ से अगर देखेंगे तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 37 डिग्री हो जाएगा, और ये 37 हो गया। अगर देखो हम इसको मिला देते हैं, ठीक है, इसको मिला दिया, ये अर्धवृत्त में बन रहा है, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 से 30 गया 60, 60 से 7 और कम कर देंगे 53 हो गया। अब ये वाला एंगल होगा, ये आपको पता है अल्टरनेट अपोजिट एंगल, यानी कि सर्किल पर ये आपका बना हुआ इस तरीके से कुछ, ठीक है, और इस तरीके से अगर ये एंगल थीटा दिया हो तो अल्टरनेट अपोजिट एंगल से क्या होता है, ये भी थीटा होगा। तो इसका मतलब जो हमें ये निकालना था, ये वाला एंगल, ये हमारा कितना हो जाता है 53 डिग्री आंसर। ठीक है, जबरदस्ती का बना दिया, बाकी इस तरीके का पूछा जाए तो आपका ए और बी का वेतन सी के वेतन से इतना इतना % कम है, यानी कि एक अधिक है एक कम है, तो 120 हो गया, ये 85 हो गया। तो कह रहा था ए के वेतन के संदर्भ में बी का वेतन का कितना % है, ए के संदर्भ में ये इतना % हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, x बराबर में 850 बटे में 12 हो गया, तो इधर करेंगे 12 सत्ते 84 हो गया, एक बचा, भाग तो जाएगा नहीं, फिर हो गया 10 बटे में 12, तो 2 पंजे 10 2 छक्के 12, यानी कि 70 सही 5 बटे में 6 आंसर। अगला सवाल कह रहा था सर्वेक्षण x में नेटवर्क C के उपयोगकर्ता की संख्या सर्वेक्षण y में नेटवर्क C के उपयोगकर्ता की संख्या से कितने % कम है। तो सबसे पहले x में और C के लिए तो 190 हो गया, ठीक है, y में नेटवर्क C यानी कि y के नेटवर्क C 400 हो गया, कितने % कम है, यानी कि इनका डिफरेंस देखेंगे तो ये आ जाएगा 21, यानी कि ये 21 कम है किससे 40 से, गुणे में 100 हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 210 बटे में 4, तो 4 पंजे 20 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंजे 20 आंसर। अगला सवाल, यदि देश डी में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का आयात इतना है तो बी और ई से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयात में कितना अंतर है, यानी कि बी और ई, यानी कि बी ये रहा ई ये रहा, तो बी हमारे पास ये लास्ट वाला ई, इन दोनों में डिफरेंस 2% का, तो 100%, यानी कि डी का मान दिया गया था, यानी कि 15 का मान दिया गया था 51750, और हमें निकालना था डिफरेंस 2%, तो उधर करेंगे तो 15 तियाँ 45 हो गया, 15 चौकू 60, 15 पना 75, 2 पंजे 10 हो गया, 2 चौकू 8, 1 9 हो गया, 2 तियाँ 6 1 7, कहीं 7 9 लिखा है क्या, अच्छा 2 तियाँ 6 होगा ना, 6 9 लिखा है आंसर, जीरो वगैरह से नहीं मतलब है, ऑप्शन जब तक नहीं चाहता कुछ भी काम मत करो उस पर। इसको करेंगे ये 5 हो गया, यहाँ से किया तो ये 4 बाहर निकल कर आ गया,
फिर डिवाइड कर देंगे, 18 गुणे में था, 3 छक 18, 6 चौक 24, 24 5 29, 29 गुणे में 52, बटे में 29 था, तो 29 से 29 कैंसिल, 52 आंसर। अगला सवाल, एक्स एक कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, बाई व्यक्ति एक्स में से किसी कारण से उनके साथ कार्य में सहयोग नहीं कर सके और कार्य अब 6 व्यक्तियों द्वारा 25 दिनों में पूरा किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प x प्लस वाई के मान के लिए सत्य है। देखो सिंपल सी बात है, एक्स व्यक्ति 15 दिनों में काम करे, टोटल वर्क हो गया। अब वो बाई व्यक्ति नहीं आए, बच्चे कितने थे, 6 व्यक्ति बचे, यानी कि एक्स में से बाई लोग चले गए हैं तो वो 6 बचे हैं और ये 25 दिनों में काम हुआ। तो इधर करेंगे 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 5 25, 5 दूनी 10, एक्स बराबर में कितना आ गया, 10 आ गया। तो 10 माइनस का बाई बराबर में 6 हो गया, तो बाई बराबर में 10 से 6 चला गया है तो 4 हो जाएगा। तो एक्स 15 था, क्या कर रहा हूं मैं, ये हटा दो, ये दोनों का सम कितना हो गया, 14। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने इतने % साधारण ब्याज पर इतने रुपए का निवेश किया, यदि प्राप्त कुल ब्याज इतने रुपए है तो धनराशि की अवधि बताइए। देखो कुछ नहीं करना, आप ज्यादा मत सोचो, सीधा सीधा भाग करते हो। जैसे 64 आया, हम इसमें भाग करते हैं, ठीक है। तो 8 से करेंगे, 8 संग 48, 3 बचा और 3 बचा तो 8 चौक 32 कर देंगे, 8 2 64, 8 2 64, 8 2 64, 8 एकम 8, 27 3 81, खत्म हो गया आंसर। जीरो से आपको मतलब नहीं क्योंकि ऑप्शन चाहता नहीं है, या फिर आप बिल्कुल डिटेल में बढ़िया सा पी इंटू में क्या निकालना था हमें, टाइम इंटू में 27 इंटू में 6400 बटे में 100 बराबर में 51 84, आराम से इसको लिखते रहो, ठीक है। कह रहा था त्रिभुज एम एन ओ पी और क्यू क्रमशः एम एन और एम ओ के मध्य बिंदु हैं। ये हो गया एम, ये हो गया एन, ये हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये इसके क्या है, मध्य बिंदु हैं। कह रहा था पी क्यू 2.4 है तो एनओ के मान बताना। भाई जब मध्य बिंदु हो गए तो इनका रेशियो 1:1 हो गया, यानी कि पूरी भुजा कितनी हो गई, 2 हो गई। अब जब मध्य बिंदु हो गए तो जो रेशियो इधर है वही रेशियो इधर चल रहा होगा, यानी कि ये सिमिलरिटी का वर्क करते हैं, तो 1:2 में इनका भी हो जाएगा। एनओ का मान 1 बराबर में 24 हो गया, तो इसमें 2.4 का गुणा कर दो, यानी कि 4.8 आंसर। वैसे मध्य बिंदु समझते ही तुरंत समझ में आना चाहिए, 1 और 2 बस खत्म, ठीक है। कह रहा था 60% अम्ल वाले 1 लीटर घोल में 40% अम्ल वाला एक नया घोल तैयार करने के लिए पानी की मात्रा कितनी मिलाई जानी चाहिए। देखो 60% अम्ल था, ओवरऑल 40% अम्ल मिलाया, मतलब बनाना है। अब जब पानी मिलाया जा रहा है उसमें अम्ल कितना होगा, 0 होगा। इनका डिफरेंस 40, इनका डिफरेंस 20 हो गया, तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40। इसका मान दिया गया था 1 लीटर यानी कि 1000 ml हो गया, और पानी मिलाने की बात कर रहा था तो वो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 500। अगला सवाल, अब हमको यहाँ पर दिया गया था ये सब और हमें निकालना था a माइनस का b अपॉन में ए बी, और ये किस में आ गया, माइनस में, क्योंकि b इधर चला जाएगा, हमने b को पीछे कर दिया। अब इसमें देखो a माइनस बी का मान तो आपको पता है 9, हमें a माइनस ए इंटू में b का निकालना है। सबसे पहले देखो a माइनस बी का अगर हमें इस पे स्क्वायर पे जाना है तो कैसे करेंगे, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, माइनस का था तो प्लस का 2ab बराबर में 45। आप स्क्वायर खोलोगे तो इसी तरीके से बनती हैं, यहाँ पर माइनस का 2ab आता है स्क्वायर खोलते, तो वो इधर जाएगा प्लस का, तो वही प्लस का कर लिया हमने, ठीक है। यहाँ पर 81 का 81 होगा। अब इधर लिखेंगे तो 2ab बराबर में, ये माइनस का था तो 11 से 5 गया तो 6 हो गया, और बचा 7 से 4 गया 3, यानी कि ab बराबर में 18 आ गया। यहाँ पर 18 पुट कर देंगे, और आया किसका था, माइनस का। देखो ये तो प्लस का ही था, ये इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 18, तो ये किसका बन जाएगा, प्लस का 1/2। अगला सवाल, एक फल विक्रेता ने इतने रुपए में 7 दर्जन संतरे खरीदे और प्रत्येक संतरे को इतने की दर से बेच दिया, लाभ हानि। देखो 420 में 7 दर्जन खरीदे, 1 दर्जन में 12, यानी कि हमने ये सीपी निकाल लिया एक का। सेलिंग प्राइस एक का कितना था, 6.5 था, तो 7 छक्का 42 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया, यानी कि 5 की चीज हमने इतने में बेच दी। फायदा ले लिया 1.5 का, किस पर, 5 पर, घोड़े में 100, तो 5 या 15, यानी कि 30% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अगला सवाल, कह रहा था प्रत्येक में कौन सी संख्या घटाई जाए जिससे समान क्रम में। देखो इसकी सिंपल सी ट्रिक होती है, उसको देखो। यहाँ पर इनका डिफरेंस करेंगे 4, इनका डिफरेंस किया 8, इनका सिंप्लीफाई रेशियो बना लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, सिंप्लीफाई रेशियो यानी कि दोनों में कुछ कॉमन ना हो। 2 का गुणा कर दो इसमें और 1 का गुणा कर दो इसमें, 2 का गुणा 20 में किया तो 40, और 32 का गुणा 1 में किया 32। कुछ भी आए घटाने पर प्लस माइनस हमेशा प्लस ही लिखना है। 8 लिख दो बटे में, इन्हें दोनों का डिफरेंस 1, आंसर आ जाता है, ठीक है। अगला सवाल,
एक त्रिभुज एबीसी में क्रमशः रेखा AB और AC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार है, पैरेलल बोल दिया, बस खत्म हो गया सवाल आधे से ज्यादा। ABC ये हो गया D, ये पैरेलल हो गया, तो छोटे बड़े त्रिभुज क्या हो गए, सिमिलर हो गए, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं। AB 24 दे दिया था, AC 20 दे दिया था, AE 12 दे दिया था और BD का मान हमें बताना था। तो सिंपल सी बात है, ये 12 हो गया तो ये कितना बचा, 8 बचा, तो 4 3 12, 4 दूनी 8। अगर 3-2 रेशियो में ये आया तो 3-2 रेशियो में ये होगा, क्योंकि उसने ये लाइनें सिमिलर बोल दी थी। तो 5 बराबर में 24 हो गया, हमें BD का निकालना था 2 बराबर में, तो 5 दूनी 10, 2 का गुणा इधर 2 का गुणा इधर, तो 24 चौकू 96 यानी कि 9.6 आंसर। अगला सवाल, ए और बी की आयु का अनुपात इतना है, 5 वर्ष बाद ए की आयु 8 वर्ष बाद बी की आयु का इतना अनुपात होगा, 7 वर्ष पूर्व बी की आयु का ज्ञात कीजिए। सबसे बढ़िया इसमें ऑप्शन से अगर करते हैं ना तो बहुत जल्दी आ जाता। देखो 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, यानी कि प्रेजेंट में लाने के लिए सबको जोड़ दो, सबको जोड़ना आपको दिखाना पड़ रहा, नहीं तो आंसर तो आ चुका है। ये कितना हो गया, 44 हो गया, इसमें 7 जोड़ेंगे, ये कितना हो गया, 40 हो गया। अब एक चीज देखो, ये प्रेजेंट का था कि कौन सा 10 का मल्टीपल है, आंसर है ना, आसान। इसके अलावा सिंपल सा देखो, यहाँ पर अलग अलग टाइमिंग की बात हो रही थी, तो हमें बेसिक से ही करना पड़ेगा। इसमें 5 हो गया, और अगर बात करें बी के लिए तो ये हो गया हमारे पास 8 वर्ष बाद, तो इनका रेशियो आ गया 11/16, तो 2 चौकू 8, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 हो गया। अब गुणा भाग कर लेते हैं, थोड़ा ओरली करने की कोशिश करेंगे। 8 सत्ते 56 हो गया, और ये 5x इधर जाएगा, 11 पन्ना 55 यानी कि x आ गया, 11 चौक 44, 8 पन्ना 40, x बराबर में कितना आ गया, 4 आ गया। अगर बी का देखेंगे तो 10 चौक 40, भाई 10 का था ना, 10 चौक 40 बी की हो गई, 7 वर्ष पहले 33 आंसर। अगला सवाल, एक विषमबाहु त्रिभुज में इतने के अनुपात में सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजा के बीच अंतर, यानी कि 6 से 2 गया, 4 बराबर में 340। त्रिभुज का परिमाप 6 3 9 2 11, 11 का मल्टीपल ऑप्शन में चेक कर सकते थे, ठीक है। 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20, गुणे में 11 कर दो, 5 8 5 13, 8 1 9, 935 आंसर। अगला सवाल, एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 540 आगंतुक आते हैं और अन्य दिनों में 270 आते हैं। शनिवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन आगंतुकों का औसत क्या होगा। देखो शनिवार से शुरू हो रहा है, यानी कि 1 तारीख को शनिवार रहा होगा, फिर कितने को रहा होगा, 7 1 8, 8 7 15, 15 7 22, 22 7 29, तो संडे कितने पड़े होंगे, 30 दिन का था, एक संडे यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, क्योंकि सैटरडे के बाद ही आता है, तो ये टोटल 5 संडे, संडे को 540 लोग आ रहे हैं, और बचे हुए कितने 25 हैं, तो 25 में 270 आ रहे हैं। यहाँ पर आप कुछ भी एवरेज मान लो, जो भी आपको ठीक लगता है। यहाँ पर अगर हम देखें, हमने 270 ही मान लिया, तो 270 से ये 270 प्लस हो रहा है एवरेज में, तो टोटल 5 में करेंगे 135, यानी कि इतना ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर कोई फर्क नहीं है, यानी कि जो हमने एवरेज माना है उससे तो ज़्यादा आएगा, लेकिन एक लोगों में कितना, 25 5 30, 30 का भाग कर दो, एक लोगों में हमें देखना, वो तो टोटल था। 3 चौकू 12, 3 पंजे 15, यानी कि 5 और 7 4 11, यहाँ से लगाए 315 आंसर। अगला सवाल, ए और बी 1 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक के ठीक विपरीत छोर पर खड़े हैं, ठीक है। ये लंबा वृत्ताकार ट्रैक है, ठीक विपरीत छोर पे, नहीं समझ में आया करे इंग्लिश पढ़ लिया करो, ठीक है। एक यहाँ पर खड़ा है तो एक यहाँ पर खड़ा है, एक्चुअल में इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, ये हो गई 500 मीटर, ठीक है। अब कह रहा था एक ही दिशा में इतनी इतनी चाल से चलते हैं तो कितने सेकंड बाद वे मार्ग में कहीं पहली बार मिलेंगे, तो एक ही दिशा में तो स्पीड माइनस हो जाएगी, 500 बटे में 6 यानी कि 250 बटे में 3 आंसर। अगला सवाल, रवि किसी काम को करने में रवीना से 3 गुना अधिक समय लेता है, यानी कि रवि की बात हो रही है और रवीना की बात हो रही है, यानी कि रवीना से 3 गुना अधिक समय लेता है रवि, यानी कि ये टाइम का रेशियो, तो इफिशियंसी का रेशियो 1 और 3 का हो गया, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे 4 की इफिशियंसी से वे एक साथ 25 दिनों में रवीना को काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ये टोटल वर्क हो गया भाई, रवीना 3 का भाग कर दो, आंसर आ गया। अगला, जब किसी घन की भुजा को मूल भुजा से 3 गुना कर दिया जाए तो आयतन 3 त्रिकाण होती है 27। अगला सवाल, एक्स वाई जेड और 15 4 अलग अलग संख्याएं हैं जिसमें प्रत्येक युग्म दिश एक्स और वाई जेड में प्रत्येक 125 से कम है और 85 से अधिक है, और एक्स इज ग्रेटर देन वाई इज ग्रेटर देन जेड, तो हमें इसका मान बताना है, ठीक है। देखो 15 एक्स, 15 वाई, 15 जेड। अब इनका जब एचसीएफ हमको 15 दिया गया, यानी कि एक्स वाई जेड के जो भी मान होंगे, यहाँ पर 85 हो गया, और 85 इज लेस देन
का सबसे बड़ा क्या है, एक्स हो गया, यानी कि जेड ले लो। इज लेस देन वाई लिख लो, इज लेस देन एक्स लिख लो, और फिर यहाँ पर इज लेस देन 125, इनके बीच में रहा होगा। तो सारे 15 के मल्टीपल होंगे तभी ऐसे 15 आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, इधर 15 पना 75 हो गया, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, ये नंबर रहे होंगे। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, 15x 15y 15, इसमें देखो 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, कुछ कॉमन नहीं होगा। अब इन्हीं के मान सबको देखो क्या करना था, सबको जोड़ दो पहले तो 5 हो गया, 9 2 11 हासिल लगा, 1 हो गया 3, और माइनस का हो जाएगा 3 बटे में 6, तो 5 से 3 गया 2, 1 और 3 बटे में 6, 6 पंजे 30 हो गया, 6 दूनी 12, 52 आंसर। अगला सवाल, इसमें देखो बहुत बार बता चुके, अल्फा प्लस बीटा कभी भी अगर 90 होता है तो साइन अल्फा बराबर में लिख सकते हैं कॉस बीटा, फिर लिख लेंगे टेन अल्फा बराबर में लिख सकते हैं कॉट बीटा, फिर इसी तरीके से लिख सकते हैं सेक अल्फा बराबर में कोसेक बीटा। यही क्यों बराबर लिखे, क्योंकि ये क्वाड्रेंट वाले हैं, साइन कॉस में चेंज होता है, टेन कॉट में होता है, सेक कोसेक में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 51 और 39 का सम 90, यानी कि इसको क्या लिख सकते थे, इसको कॉस स्क्वायर 39 लिख सकते, ये तो बन गया 1। इधर देखेंगे कॉट को क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, यानी कि 10 स्क्वायर 35 हो गया, और यहाँ पर सेक स्क्वायर 35 10 स्क्वायर 35 ये मिलकर क्या बना देंगे, 1 बना देंगे, यानी कि आंसर क्या आ गया 2। अगला सवाल, अब इसमें देखो कह रहा था डिविजिबिलिटी की बात, 3 की पावर 45 अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ पर तो सब चला गया 1, इधर बचा 1, इधर बच गया 2, इधर बच गया 3, और इधर बच गया 3 की पावर में 4। ठीक है, तो 3 त्रिका 9, 9 में 81 हो गया, इधर 27 हो गया, इधर भाग कर देंगे तो 9, इधर हो गया 3, इधर हो गया 1, तो 3 1 4 9 4 13, 13 और 27 डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, 27 में 3 जोड़ा तो 30 हो गया, 10 जोड़ा 40, यानी कि 8 4 12 121 आ गया। 121 किससे डिवाइड होगा। अगला सवाल, चलिए फिर ये टोटल 25 सवाल थे, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो ये आपका CGL 2024 का लास्ट मॉक था मेरी तरफ से, 2025 में भी कराएंगे, मेंस वाले भी कराएंगे। ठीक है, मेंस के भी मॉक कराए जाएंगे, तो आप लोग बने रहिएगा साथ में। बाकी कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में अच्छे लिखिएगा। फिर से बोलना चाहूँगा, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट भाई, आप लोगों का सिलेक्शन हो, मतलब प्री अच्छे से निकले कि आपके पास ऑप्शन और ओपन रहे। ठीक है, जो भी हाईएस्ट लेवल की पोस्ट होती हैं उन पर भी आप कट ऑफ क्लियर कर, ये मेन चीज़ होती है, क्योंकि ऑप्शन उतने ज़्यादा ओपन रहते हैं। चलो फिर कोई सजेशन हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।